कोई बेचारा एम्बुलेंस में मरीज आखिरी सांसें ले रहा है और तुमने रोडों को जाम कर रखा है। कभी कभी इन्हीं ताजिएबाजी को लेकर के हमने देखा है गोलियां चल गई हैं, लाठी डंडे चल गए कि ताजिया मेरा आगे चलेगा कि तेरा आगे चलेगा, ताजिया मेरा ऊंचा है कि फुला का ऊंचा है। वो महल्ले वाला कह रहा है कि हमारा ताजिया सबसे आगे चलेगा, दूसरा कह रहा है कि हमारा आगे चलेगा, तीसरा कह रहा है कि हमने 1 लाख का बनाया है, ये ताजिया हमारा आगे चलेगा। अल्लाह अकबर। इसी कश्मकश में, इसी घमासान में लोग लाठी डंडे निकाल करके ले आया करते हैं। ये इस्लाम नहीं है, ये हुसैनियत नहीं है, बल्कि हुसैनियत ये है कि हर एक दूसरे की इज्जत करना चाहिए। वहां तो मुकाबले हो रहे हैं, मुकाबले। ये सच्ची हुसैनियत नहीं है। मेरे भाइयों, अपने मिजाज को बदलो, अपने तौर तरीकों को बदलो। इमाम हुसैन ने जो अपने नाना के दीन की हिफाजत के लिए कुर्बानियां पेश की, तो हम अपनी जानें कुर्बान नहीं कर सकते, लेकिन अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर सकते हैं, अपने नफ्स को कत्ल कर सकते हैं, हम गुनाहों से दूर हो सकते हैं। तो ये है सच्ची हुसैनियत। शराब की बदबू मुंह से नहीं जा रही है, हंसे हंसे करता फिर रहा है। जुआ खेल करके आया है, पूरी बस्ती में जबरन चंदा ले रहा है कि 1000 रुपए, 500 रुपए। तो मेरे भाइयों, इस्लाम आसानी का नाम है, सख्ती का नाम नहीं है। तो सच्चे हुसैनी आप तभी बनेंगे। आपकी मस्जिद खस्ता हाल है, आप अपने अपने मकान भी बनवा रहे हैं, अपने बच्चों की शादियां भी कर रहे हैं, लेकिन खुदारा थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके अज़्म मुसम्मम अपने दिल के अंदर पैदा कीजिए, हौसला पैदा कीजिए और अपनी इस मस्जिद की तामीर कराइए। 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए आप ढोल ताशों के लिए, ताजिएदारी के लिए, बहुत बड़े जलसे के लिए इकट्ठे मत करो। जलसा छोटा कर लो, लेकिन मस्जिद की तामीर कर लो। जरूरी नहीं है कि 50,000 रुपए वाला शायर बुलाओगे तभी जलसा होगा, या 30,000 रुपए वाला मुकर्रिर बुलाओगे तभी जलसा होगा। 4,000 5,000 रुपए वाला इलाकाई खतीब बुला करके आप जलसा भी कर लीजिए और अपनी पैसों की बचत करके अपनी मस्जिद का काम भी करा लीजिए। मैं जलसों को मना नहीं कर रहा कि जलसे ही ना कराएं, ये भी दीन का काम होता है, लेकिन आप सबसे पहले अपनी मस्जिद का टारगेट। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत इमाम हुसैन ने अपनी जानों के नजराने कुर्बान किए, तब कहीं जाकर के अल्लाह पाक ने हजरत इमाम हुसैन के जिक्र को हर घर के अंदर कर दिया। यजीद का इंतकाल हुआ, वो यजीद के वालिद गिरामी हजरत सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब इंतकाल पुरमलाल हो गया, हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया, तो यजीद ने खत भेजा मदीने के गवर्नर के पास, उक़बा इब्ने वलीद इब्ने उक़बा के पास, कि सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन से जाकर के बैअत ले लो। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन को बुला लिया गया कि यजीद ने ये हुक्मनामा भेजा है कि तुम यजीद के हाथ पर हाथ रख के यजीद की बैअत ले लो। हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया है। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया था, यजीद शराबे पिया करता है, यजीद ज़िनाकारियां किया करता है, यजीद इस्लाम की निशानियों को खत्म कर रहा है, हम यजीद की बैअत नहीं कर सकते, मना कर। यजीद ने फिर हजरत इमाम हुसैन के ऊपर दबाव डलवाया कि आपको बैअत करनी ही है, या मदीना छोड़ दो या बैअत कर लो। हजरत इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा कर लिया, मदीना छोड़ने का। मेरा इमाम
मुस्तफा के रोजे पर आकर के अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपका ये नवासा जिसके लिए आपने फरमाया था अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, या रसूल अल्लाह ये यजीदी मुझे मदीने में रहने नहीं देंगे, ये आपका नवासा हुसैन खड़ा हुआ है, अब ये आपके मदीने को छोड़ करके जा रहा है। या रसूल अल्लाह ये मस्जिद नबी हुआ करती थी कि आप खुतबा दिया करते थे, आपका नवासा हुसैन आपकी तकरीर को सुना करता था, आप सजदे में हुआ करते थे, यही हुसैन आपकी पुश्त पर सवार हो जाया करता था, जिसके लिए आप या रसूल अल्लाह नाना जान आप सजदे को लंबा कर दिया करते थे। या रसूल अल्लाह ये रोजे पर आपका नवासा खड़ा हुआ है, अगर मैं रोया करता था तो आप मेरी अम्मी जान से कहा करते थे, ए फातिमा तुम हुसैन को न रुलाया करो, इसलिए कि हुसैन रोते तो तकलीफ मुझे हुआ करती है। या रसूल अल्लाह देखें तो सही, आपका वही नवासा आपके दरबार में खड़ा हुआ है कि जिसको आप सूंघा किया करते थे, जिसके लिए आपको आप चाटा किया करते थे, जिसकी जुबान को आप चूस लिया करते थे। या रसूल अल्लाह ये नवासा आपका मदीना छोड़ करके जा रहा है। या रसूल अल्लाह जब आपकी याद आती थी, आपसे बातें करने का दिल किया करता था, तो मैं आपके रोजे पर हाजिर हो जाया करता था, आपकी बारगाह में सलाम पेश किया करता था। ये मदीने की गलियां देख देख कर मुझे सुकून मिला करता था। लेकिन या रसूल अल्लाह आज ये नवासा आपका मदीना छोड़ने के लिए तैयार है। अल्लाह, जब मुस्तफा की बारगाह में आपका लड़ता नवासा आखिरी सलाम पेश कर रहा होगा, तो खुद हजरत इमाम हुसैन के दिल पर क्या रही होगी और कब्रे अनबर में उनके नाना जान का क्या आलम हो रहा होगा। अब मुस्तफा की बारगाह से यही हजरत इमाम हुसैन अपनी अम्मी जान हजरत फातिमा ज़हरा की बारगाह में आ गए और कहने लगे, अम्मी जान अब ये आपका बेटा हुसैन मदीना छोड़ करके जा रहा है, जिससे आप इतनी मोहब्बत किया करती थी। अल्लाह अकबर, अगर हमने आपकी बारगाह में कह दिया था ए अम्मी जान हमें कपड़े पहनना है, तो आपने दुआ कर दी, हजरत जिब्रील जन्नती लिबास लेकर के चले आया करते थे। अगर मैं कहीं गुम हो जाया करता था, आप बेचैन हो जाया करती थी, आप परेशान हो जाया करती थी। ए अम्मी जान ये हुसैन आपका बेटा आज मदीने छोड़ करके जा रहा है। अब यही हुसैन अपने भाई हजरत हसन की बारगाह में आकर के अर्ज करते हैं, ए मेरे बड़े भाई, ए हजरत इमाम हसन, आज आपका ये भाई अल्लाह अकबर मदीने की गलियां छोड़ करके जा रहा है। जिन मदीने की गलियों में हमने और आपने अपना बचपन गुजारा था, यही गलियां छोड़ करके जा रहा है। जिन गलियों में आप अपने छोटे भाई की उंगली पकड़ करके चलाया करते थे, आज वो आपका भाई जा रहा है। अल्लाह अकबर, फिर आप रोज़े पाक पर आया करते हैं, फिर मुस्तफा की बारगाह में आखिरी सलाम पेश कर रहे हैं कि नबी का बोला दिला नवासा, नबी का बोला दिला नवासा, खड़ा है मैदान भूखा प्यासा कि हुसैन आए हैं अर्ज करने, सलाम रुखसत सलाम रुखसत, दर नबी पर हुसैन आए हैं अर्ज करने, सलाम रुखसत, दर नबी पर हुसैन आए हैं अर्ज करने, सलाम रुखसत, लिपट लिपट कर मज़ार से अब नवासा नाना करो रहा है।
मदीने को अलविदा कह कर, मदीने के दरो दीवार को आखिरी सलाम कह करके हजरत इमाम हुसैन चंद नुफूस कुदसिया के साथ अपने बेटे हजरत अली असगर को लेकर, अली अकबर को लेकर, अपने भतीजे हजरत इमाम कासिम को लेकर, अपने भाई हजरत अब्बास अलंबरदार को लेकर के, अपने भांजों को लेकर के, अल्लाह अकबर, चंद लोगों को लेकर के हजरत इमाम हुसैन मक्का से मदीना आए। जब मक्का मदीने से जब मक्का शरीफ तशरीफ लेकर के आए, इधर यजीदी, इधर कूफा वालों की तरफ से खत आने लगे कि आप कूफा में आ जाइए, हम आपको अपना इमाम बनाना तस्लीम करते हैं। हजरत इमाम हुसैन ने कूफा के हालात का जायजा लेने के लिए हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को भेज दिया। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की वहां पर शहादत हो गई, आपके बच्चों की भी शहादत हो गई। अल्लाह अल्लाह, जब हजरत इमाम हुसैन चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि आप 3 मुहर्रमुल हराम को एक मकाम पर ठहर जाया करते हैं। अल्लाह अकबर। अब यही जो जगह थी जिसको करबला की सरजमीन कहा जाता है, बिला आखिर 9 तारीख आ गई है, 10वीं दिन का 10 तारीख का दिन शुरू होने वाला है, 9 तारीख है। हजरत इमाम हुसैन ने अपने अजीजो अकारिब को बुला करके कहा, ए मेरे अजीजो अकारिब सुनो, ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, अब तुम्हें रात की तारीकी में मैं इजाजत देता हूँ, जहां जाओ चले जाओ। हजरत इमाम हुसैन ने चराग रोशनी गुल कर दी, अंधेरा कर दिया, अंधेरा, और अंधेरे में खड़े होकर के कहा, ए मेरे भतीजों, भांजों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, ये रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है, तुम्हें जहां जाना है, जिसको घर जाना है चले जाओ। ये यजीदी सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं, मेरा खून ले लेंगे, मुझे शहीद कर देंगे, उसके बाद तुमसे कुछ ना कहेंगे। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा तुम पर फख्र करूंगा, सबसे ज्यादा मैं तुम्हारे ऊपर फख्र करूंगा। तुम मुझे छोड़ करके जहां जाना चाहते हो चले जाओ। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन के तमाम जानिसार खड़े हो गए थे। हजरत अब्बास अलंबरदार ने कहा था, ए हजरत इमाम हुसैन, हम आपको तने तन्हा छोड़ करके नहीं जा सकते, जहां आप रहेंगे वहां हम रहेंगे। आपकी बहन हजरत ज़ैनब ने कहा था, ए मेरे भाईजान, जिस माँ का दूध आपने पिया है उसी फातिमा का दूध मैंने भी पिया है, जिस माँ के पेट में आपने पैर फैलाए हैं उसी माँ के पेट में मैंने भी पैर फैलाए हैं, जिस बाप की गोद में आप खेले हैं उसी की गोद में मैं भी खेली हूँ। हजरत ज़ैनब ने कहा, भैया कुछ भी हो जाए लेकिन मैं आपको छोड़ करके जाने वाली हूँ। अगर आज मैं आपको छोड़ करके चली गई तो कयामत तक भाइयों को अपनी बहनों के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, कोई बहनों पर एतबार न करेगा। ए मेरे भाई, मैं आपका साथ छोड़ करके नहीं जा सकता। सब जानिसार एक एक खड़े हो गए, कहे हजरत इमाम हुसैन, अगर ये लोग आपको शहीद करेंगे तो आपके साथ हम भी शहीद होना चाहते हैं, आपके बाद हम जिंदगी जिए, ये हमारी जिंदगी में मजा नहीं है। अल्लाह अकबर। 10 की रात खत्म होने को है, इधर कोई नमाजों का मुसल्ला लेकर के खड़ा हो गया, आखिरी रात है, कल को अल्लाह अकबर 10 मुहर्रमुल हराम हो जाएगी, कल को नक्कारे जंग बजा दिया जाएगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमारी के आलम में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, उधर हजरत शहरबानो कुरान की तिलावत कर रही है, इधर हजरत ज़ैनब है अल्लाह की ज़रबे लगा रही है, इधर हजरत इमाम कासिम है सजदे में झुके हुए हैं, उधर मेरा हुसैन है रुकू की हालत में है, कोई सजदे की हालत में है, कोई रुकू की हालत में है। पूरी रात अल्लाह के जिक्र और शुक्र में गुजारने के बाद फज्र की अजान कही गई। सबको पता था कि सुबह को हमें शहीद हो जाना है। आओ मिलकर के बातें कर ले, ये नहीं कहा, गम कर ले, ये नहीं कहा, आओ मिलकर के रो ले, ये नहीं कहा, बल्कि सब अल्लाह की इबादत और रियाजत में लग गए। ये आखिरी रात है कि हम अल्लाह की इबादत और रियाजत से अपने आप को लुत्फ अंदोज कर रहे हैं।
सुबह नमदार हो गई, जंग का आगाज कर दिया गया। अब चूंकि मैं तरतीब पूरा बयान करबला 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर नहीं सुना सकता, इसके लिए 10-10 दिन की जरूरत पड़ती है। कई दिन तकरीरें लगातार होती हैं, तब कहीं जाकर के बयान करबला मुकम्मल हो पाए। बहरहाल कुछ मैं आपके सामने बयान करबला से पेश कर रहा हूं, बस अब ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। नकारे जंग बजा दिया गया, जंग बाकायदा शुरू हो चुकी है। हजरत इमाम हुसैन के जानिसार ये के बाद दीगरे जामे शहादत नोश कर रहे हैं। एक जानिसार अपने एक चक्कर में, अपने एक राउंड में, एक तलवार में न जाने कितने यजीदियों को फना फिन्नार करता चला जाता है। अल्लाह अल्लाह, जब तमाम के तमाम जानिसार ये के बाद दीगरे शहीद होते चले जा रहे हैं, तो आपके भतीजे हजरत इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम, अल्लाह अकबर, उम्र है 19 साल की, हजरत उम्र है 22 साल की, हजरत इमाम कासिम हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में आ गए और अर्ज करने लगे, ए चचा जहान, मुझे मैदान कारजार में जाने की इजाजत अता कर दीजिए। कौन आए? हजरत इमाम कासिम, 22 साल का कड़ियल जवान आ गया इमाम हुसैन की बारगाह में। ये चचा जान, मैं मैदान कारजार में जाना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, हजरत इमाम हुसैन ने कहा, ए मेरे भतीजे, ए मेरे बेटे, तुम मेरे भाई हजरत इमाम हसन की आखिरी यादगार हो। मैं तुम्हें नेज़ों से भुनने की इजाजत नहीं दे सकता, मैं तुम्हें तलवारों से कटने की इजाजत नहीं दे सकता, मैं तुम्हें खून में लथपथ होने की इजाजत नहीं दे सकता। ए मेरे भतीजे, तुम न जाओ। जिद करने लगे भतीजे चचा से, ए बाबा जान, आपसे पहले मैं जाऊंगा। मैं भी अपने दादा और अपने वालिद गिरामी की बारगाह में जाना चाहता हूं। हजरत इमाम हुसैन मना करते रहे, लेकिन भतीजा इसरार करता रहा। ये चचा जान, आप मुझे मैदान कारजार में जाने की इजाजत दे दीजिए। वह मुश्किल तमाम हजरत इमाम हुसैन ने अपने भतीजे हजरत इमाम हसन को मैदान कारजार में जाने की इजाजत अता फरमाई। अल्लाह अकबर, जब हजरत इमाम कासिम मैदान कारजार में पहुंचे तो आपकी फूफी हजरत ज़ैनब, अल्लाह अकबर, आपको जाता हुआ देख रही हैं। आंखों से अश्कों का सैलाब है। ये मेरा भतीजा जा रहा है जो मेरे भाई हजरत हसन की आखिरी यादगार है। हजरत इमाम कासिम मैदान कारजार में पहुंच करके कहने लगे, हल मिन मुबारिज, है कोई जो मेरे मुकाबले के लिए आए? इब्ने साद ने कहा, एक बड़ा मुल्क शाम का मशहूर पहलवान अरज़क से कहे, अरज़क जाओ, इस बच्चे के मुकाबले के लिए चले जाओ। तो अरज़क ने कहा, ये बच्चा है, मैं इसके मुकाबले के लिए नहीं जा सकता, मैं तो इसके चचा जब हजरत हुसैन आएंगे तो उनके मुकाबले के लिए जाऊंगा, मैं इस बच्चे के मुकाबले के लिए नहीं जा सकता। इब्ने साद ने कहा था, ये तुझे देखने में बच्चा लगा करता है, लेकिन सही